तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के प्राइवेट रॉकेट कंपनीज के बारे में। इस वीडियो का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, सबसे नई कंपनी के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर लास्ट में सबसे पुरानी कंपनी के पास जाएंगे। लास्ट कंपनी से पहले एक और इंटरेस्टिंग इंडियन एरोस्पेस कंपनी के बारे में आपको बोलूंगा जो सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले इसी साल। और बेस्ट थिंग ये है कि मैंने इन चारों के कंपनीज के सीईओ से बात कर ली है। आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इस वीडियो में जो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा। लास्ट कंपनी के पार्ट के लिए मैंने कुछ स्पेशल किया है, आपको एक टीजर देखा देता हूँ, तो एंड तक देखिए वीडियो, वरना आप बहुत कुछ खो देंगे इन्फॉर्मेशन के मामले में, ज्ञान के मामले में। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में। स्काईरूट 2018 में फाउंड हुआ था हैदराबाद में। इसके फाउंडर्स है पवन चंदाना और नागा ढाका। पवन से मेरी बात हुई फोन के ऊपर, काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी है पवन ने। बहुत बढ़िया इंसान है बात करने के लिए, अच्छा लगा बात करके। पवन और नागा दोनों इसरो में काम कर चुके हैं पहले। पवन तो करीब 6-7 साल इसरो में काम कर चुका है। इनफैक्ट पवन ही नहीं, ऑलमोस्ट उनकी जो लीडरशिप टीम है स्काईरूट की, वो फॉर्मर इसरो एम्प्लॉयज़ है। तो काफ़ी सारा हेरिटेज लेके आ रहे हैं और इन्हें पता है कैसे काम करना है। इनके लिए कुछ नया नहीं है और इनमें से काफ़ी लोगों ने इन पे काम भी किया है इस सब के ऊपर। पहले रॉकेट्स के बारे में जान लेते हैं। स्काईरूट के पास 3 रॉकेट्स है फिलहाल। तो सबसे पहला रॉकेट ही मेन बेस है, उसके ऊपर बाकी 2 रॉकेट्स बिल्ड किए। तो फर्स्ट रॉकेट को थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। रॉकेट्स के नाम विक्रम से स्टार्ट होते हैं, तो विक्रम 1 के बारे में जान लेंगे। अब विक्रम से पता ही चल गया रहेगा, ये एज ए ट्रिब्यूट टू विक्रम साराभाई जी रखा है। तो विक्रम 1 एक 3 स्टेज रॉकेट है, करीब 19 मीटर टॉल है ये रॉकेट। ये 225 kgs 500 किलोमीटर सोलर सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट यानी SSPO में डाल सकते हो और 315 kg 45 डिग्री इंक्लिनेशन में 500 किलोमीटर्स। इसके 3 स्टेजेस जो है वो एंटायरली सॉलिड रॉकेट है, मतलब सॉलिड फ्यूल से बने हैं। एक और लास्ट स्टेज है जिसमें जो लिक्विड स्टेज है, जिसमें वो फाइनल एडजस्टमेंट कर सकते हो ऑर्बिट के। ये बेसिकली एक लिक्विड इंजन यूज करता है जो बाय प्रोपेलेंट पे काम करता है। ये रिस्टार्टेबल भी है। पवन ने मुझे बोला कि फर्स्ट स्टेज करीब 100 टन्स ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। अब 100 टन्स मतलब करीब 890 किलो न्यूटन्स, जो इसरो का हाई थ्रस्ट विकास इंजन, नॉर्मल विकास इंजन नहीं, हाई थ्रस्ट विकास इंजन उससे भी ज्यादा है। हाई थ्रस्ट विकास इंजन करीब 850-860 किलो न्यूटन्स प्रोड्यूस करता है। तो काफी सारा थ्रस्ट है इतने से छोटे से रॉकेट में। तो बहुत पावरफुल मोटर है वो। पिच एंड यॉ जो है वो थ्रस्ट फैक्टर कंट्रोल से कंट्रोल होता है, मतलब वो नोजल गिम्बल होगा नीचे वाला। और रोल जो है यानी रॉकेट का घूमना, वो RCS से कंट्रोल होगा यानी गैस थ्रस्टर्स से। लॉन्च पैड के बारे में हम ये सब तीनों रॉकेट्स के होने के बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो कुछ अलग कर रहा है। रॉकेट जैसे मैंने कहा 19 मीटर टॉल है, तो अगर मैं इसे गेटवे ऑफ इंडिया के साइड में रखूंगा तो कुछ ऐसे लगेगा। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा बड़ा लग रहा है अगर गेटवे की इंडिया ऑफ रखा। पर आपको एक फैक्ट बोलूँ तो जो PSLV का जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज अकेला ही 20 मीटर्स का है। बड़ा भी लगेगा छोटा भी लगेगा, आप कैसे देखोगे उसके ऊपर है। ये करीब 24 घंटे में लॉन्च कर सकता है, ऐसा क्लेम है स्काईरूट का। मतलब ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके रखेंगे रॉकेट्स को, जैसे ही ऑर्डर आता है वो आपके लिए रेडी कर सकते हैं लॉन्च। अब विक्रम 2 के बारे में बात कर लेते हैं। करीब 410 kgs 500 किलोमीटर SSPO में और 520 kg 45 डिग्री 500 किलोमीटर में। इसका एक स्पेशल थर्ड स्टेज है जो मेथलॉक्स पे काम करता है, मतलब मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन पे। ये ऑटोजिनस प्रेशराइजेशन यूज करेगा, मतलब सेपरेट हीलियम टैंक्स नहीं होंगे प्रेशराइज करने को टैंक को। इंस्टेड एक टैप ऑफ लेंगे और फ्यूल को थोड़ा हीट करके उसी से प्रेशराइज करेंगे टैंक को, जो काफी इंटरेस्टिंग है। डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया है मेथलॉक्स का और अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। और विक्रम 2 में मल्टी ऑर्बिट इंसर्शन की कैपेबिलिटी होगी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। विक्रम 3 जो है वो बेसिकली विक्रम 2 ही है, पर एडिशनल स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स के साथ और एक बड़े फेयरिंग के साथ। तो ये करीब 580 kgs डाल सकते हैं SSPO में और 720 kgs 45 डिग्री 500 किलोमीटर ऑर्बिट में। तो ये थे रॉकेट्स। अभी हम आते हैं इंटरेस्टिंग स्टफ के ऊपर जो है नहीं पब्लिक में इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो विक्रम 1 अगले साल के एंड में लॉन्च हो जाएगा, यानी 2021 दिसंबर। अब शायद इस सिचुएशन के चलते थोड़ा डिले हो जाए, मे बी अर्ली 2022, बट काफ़ी जल्दी हो रहा है। यंगेस्ट कंपनी है स्काईरूट रॉकेट के मामले में इंडिया में, पर सबसे फास्टेस्ट कंपनी है ये। तो जब भी लॉन्च होगा ये फर्स्ट होगी शायद इंडियन कंपनी जो लॉन्च करेगी इंडिया से। पर लॉन्च कहाँ से करेगी? लॉन्च पैड कहाँ है इनके पास खुद, और लॉन्च पैड बनाने की प्लानिंग भी नहीं है। इनफैक्ट ये एक मोबाइल लॉन्चर यूज़ करने वाले। अगर आपने मिसाइल्स को भी लॉन्च होते हुए देखा तो ट्रक से लॉन्च होते हैं बड़े बड़े वाले, तो उसे मोबाइल लॉन्चर कहते हैं। मतलब ऐसा लॉन्चर जो आप कभी कहीं भी कैरी कर सको। और इनका फॉरेन में जाके लॉन्च करने का भी प्लानिंग है। तो ये लॉन्चर यानी मोबाइल लॉन्चर को सेपरेटली शिप करेंगे, रॉकेट को बिना नोजल के सेपरेटली शिप करेंगे और फिर जहाँ भी क्लाइंट चाहते हैं वहाँ असेंबल करके लॉन्च कर सकते हैं। ये उनका इनिशियल प्लान था, पर अभी सिंस गवर्नमेंट ने नए रूल्स अनाउंस किए प्राइवेट प्लेयर्स को ताकि इसरो के फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं,
तो इधर श्रीहरिकोटा से मोबाइल लॉन्चर डिप्लॉय करके या फिर टुटीकोरिन जहाँ SSLV लॉन्च होने वाला है वहां से लॉन्च करने की प्लानिंग है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। जब मैंने पवन से प्राइस पूछा तो उसने कहा कि प्राइस तो रिवील नहीं कर सकता, पर जो भी प्राइस होगा वो बेस्ट इन क्लास होगा। एक्सक्लूसिव इन्फो ये है कि विक्रम 1, 2 और 3 के छोड़ के ये एक और बहुत बड़ा यानी बहुत पावरफुल रॉकेट बना रहे हैं जो कम्प्लीटली मेथलॉक्स होने वाला है, जो बड़े कमर्शियल सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी डाल सकता है और इसका अनाउंसमेंट जल्दी होगा। वो नाम और इमेज शेयर नहीं कर रहे फिलहाल तो, पर शायद विक्रम 4 हो उसका नाम बताने गेस कर रहा हूँ मैं भी। तो ये इन्फॉर्मेशन है, एक्सक्लूसिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनका वेबसाइट जरूर चेक करो, बहुत नीट वेबसाइट है। और एक और चीज़ मैंने पवन से एश्योरेंस ली कि कुछ टाइम में ही वो अच्छा वाला PR स्टार्ट करेंगे, अच्छा वीडियोस डालेंगे अपने ट्विटर पे वगैरह, अच्छी तरह एंगेज रखेंगे पब्लिक को। तो उसने एश्योरेंस दिया कि ये जल्द ही प्लान कर रहा है स्काई रूट करने का, बट फिलहाल वो थोड़ा आउट ऑफ रेडार रहना चाहते हैं लोगों के। पर अब ये वीडियो आ गया है तो अब वो उनको तो अटेंशन मिल ही गया, तो पता नहीं। तो आई होप स्काई रूट जल्दी करेगा, प्रॉमिस तो किया है पवन ने। अभी हम आते हैं अगले रॉकेट कंपनी के ऊपर। अगली रॉकेट कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। 2017 में फाउंड हुई थी, ये चेन्नई बेस्ड है। श्रीनाथ रविचंद्रन और मोइन SPM ने इसे फाउंड किया। ये IIT मद्रास के एक इंक्यूबेटर में इंक्यूबेटेड है। इसका जो नाम है उसका स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। अग्निकुल ये गुरुकुल शब्द का एक डेरिवेटिव है। इस केस में अग्निकुल मतलब एक जगह जहां आप आग के साथ खेलना सीखते हो या आग को इस्तेमाल करना सीखते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइटल है। इनके रॉकेट का नाम है अग्निबाण। तो एक और इंटरेस्टिंग नाम, फिलोसॉफिकल है बहुत नाम। अग्निबाण एक 2 स्टेज रॉकेट है। इसके इंजन जो है कम्प्लीटली 3D प्रिंटेड है। ये इंजन कैरोलॉक्स पे रन करते हैं, मतलब कैरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन के ऊपर। फर्स्ट स्टेज करीब 140 किलो न्यूटन्स ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। सेकेंड स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज के इंजन का शायद एक वैक्यूम ऑप्टिमाइज्ड वर्जन यूज करता है, वो करीब 20 किलो न्यूटन्स। इनका फर्स्ट मिशन है कि वो अफोर्डेबल इन ऑर्बिट लॉन्चेस कर पाए अर्थ पे, और फिर फ्यूचर में नेक्स्ट मिशन है कि अफोर्डेबल लूनर फ्लाई बाय मिशंस कर पाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रॉकेट की हाइट करीब 18 मीटर्स है, तो काफ़ी सिमिलर है इससे अपने विक्रम 1 से। रॉकेट का एक और फ्यूचर इंटरेस्टिंग यूज़ है इनका, ये फ्यूचर में एयर लॉन्च करने की प्लान कर रहे एक बलून से। तो श्रीनाथ ने ट्विटर पे इसे बलून स्टेजिंग करके डिस्क्राइब किया। मतलब जहाँ यूजुअली रॉकेट्स का फर्स्ट सेकेंड स्टेज तो रॉकेट ही लेके जाता है, यहाँ पे बलून उसको ऊपर लेके जाएगा और फिर लॉन्च करेगा। इसे एक रॉकून भी कह सकते हैं, मतलब रॉकेट ऑन अ बलून वाला कॉन्सेप्ट। श्रीनाथ ने कहा कि इसके 2 चैलेंजेस हो सकते हैं। लॉक्स ऊपर लेके जाना, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन को इतने हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाना, फिर उसका टॉप ऑफ बॉयल ऑफ कंट्रोल करना, और फिर ओरिएंटेशन। तो ये एक चैलेंज होगा, पर जब भी होगा तब मज़ा आएगा देखने में। लॉन्च फिलहाल तो 2022 के लिए शेड्यूल्ड है, अगर सब ठीक से जाता है एज ऑफ नाउ। अग्निकुल के लॉन्च फॉरेन कंट्रीज से भी करने के प्लान्स है, तो वो शायद वहाँ खुद के लॉन्च पैड्स ओन करेंगे। तो श्रीनाथ को मैंने पूछा कि ये महंगा नहीं होगा क्या, तो श्रीनाथ ने बोला कि वो डिपेंड करता है आप लॉन्च पैड कैसे बिल्ड करते हो उसके ऊपर, तो आप समझ लीजिए। तो अग्निकुल का 3D प्रिंटिंग के ऊपर काफ़ी फोकस है, और अगर आप इनके ट्विटर पे फॉलो करोगे तो वो काफ़ी टाइम अपडेट्स भी पोस्ट करते रहते हैं। इनका ही नहीं, मैं ये जो भी कंपनीज है मेंशन्ड उन सब का लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक ट्वीट में अच्छी तरह डाल दूंगा। प्लीज़ फॉलो करो इन्हें। आप इलॉन मस्क, स्पेसएक्स, नासा को तो फॉलो करते ही होंगे, ये तो फिर भी अपने देश के लोग हैं सब। तो इन चारों कंपनीज और इनके CEOs को, फाउंडर्स को ज़रूर फॉलो करो। मुझे भी फॉलो कर देना वहाँ हो ही तो। अभी हम बढ़ेंगे अगले कंपनी की तरफ, पर मैंने जैसे कहा था एरोस्पेस कंपनी, तो हम बात करेंगे पिक्सल के बारे में। अब पिक्सल आवेश और क्षितिज ने फाउंड किया था 2018 में। वैसे मेरे व्हाट्सएप पे बात हुई, मैंने उसको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। ये 24 करीब अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें से वो डेटा उठाएंगे, यानी डेटा जनरेट करेंगे एग्रीकल्चर, क्रॉप बिहेवियर, ग्रोथ, सॉइल, क्लाइमेट और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली अगर आपकी खेती है तो आपको स्पेस से पता चल सकता है आपकी खेती कैसे परफॉर्म कर रही है या बुरी परफॉर्म कर रही है, जो भी है। मैं इनफैक्ट इनको मई के महीने में विजिट करके वीडियो बनाने वाला था डेडिकेटेड पिक्सल के ऊपर, तो वो फिर वाट लगा। आपको बताइए क्या हुआ वो सिचुएशन फिलहाल का, तो उसके वजह से पूरा गड़बड़ हुआ। तो मैंने सोचा इस वीडियो में एक छोटा सा पार्ट कर लूँ, फ्यूचर में जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है वापस इनको मिलके मैं डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। पिक्सल जो है रशिया के सोयूज रॉकेट के ऊपर लॉन्च करेगी। अब इससे पहले कि आपको बहुत गुस्सा आए और ट्विटर पे जाओ और मुझको ट्वीट करो कि मुझको और पिक्सल को टैग करके ट्वीट करो कि ये एंटी नेशनल है, ये है वो है, मेरी
बात सुन लो, अगर आप भारतीय हो, आपकी कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है और आप अंतरिक्ष या अंतरिक्ष जो इसरो के कमर्शियल लॉन्चेस हैंडल करते हैं उनको अप्रोच करो, तो आपको 18% की GST लगेगी लॉन्च के ऊपर। पर अगर आप फॉरेन से हो तो आपको कोई GST, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको रेड कारपेट के साथ एकदम मस्त स्वागत किया जाएगा लॉन्च के लिए। तो शायद हमें कुछ सालों के लिए मिले ही नहीं इंडियन कंपनी जो इंडियन रॉकेट्स पे लॉन्च कर रहा है, इस सब सिचुएशन की वजह से। अब ये शायद इन स्पेस के साथ चेंज हो सकता है, ऐसी आशा है। एनीवेज, फर्स्ट लॉन्च इसी साल नवंबर में है, तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, तो वेट नहीं कर सकता मैं। आवेश ने कुछ एक्साइटिंग और एक्सक्लूसिव फुटेज भेजी है, तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये फुटेज जो पब्लिक में नहीं है, तो ये रहा एक पिक्सल के माइक्रो सैटेलाइट के एक इंजीनियरिंग मॉडल। इस वीडियो में आप देख सकते हो तो एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे इसलिए डाला है क्योंकि पिक्सल जो कैमरा यूज़ करने वाला है वो एक लाइन स्कैन कैमरा है। अब लाइन स्कैन कैमरा मतलब हमारे रेगुलर फ़ोन कैमरा की तरह वो एक स्क्वायर या सेंसर नहीं है, बेसिकली एक लाइन है, और जैसे कैमरा मूव होता है वैसे वो फोटो प्रोसेस करते जाएगा। तो सिंस ऑर्बिट में नेचुरली मूव होने वाला है कैमरा, तो उसे सिमुलेट करना पड़ रहा है उन्हें लैब में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और थैंक यू आवेश भाई ये भेजने के लिए इमेजेस और वीडियोस। अगर आपको और जानना है फिलहाल पिक्सल के बारे में, तो न्यू स्पेस इंडिया पॉडकास्ट जो नारायण क्यूरेट करता है उसमें क्षितिज गए थे और काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। आपको रेकमेंड करूंगा ये पॉडकास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ने से पहले और वो स्पेशल चीज़ देखने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में जान लेते हैं। स्पॉन्सर मैं ही हूँ, टेंशन ना लो। मैंने रिसेंटली यूट्यूब मेंबरशिप स्टार्ट की है, तो अगर आपको मुझे रिसर्च करने में हेल्प करना है, आपके जैसे सोच रखने वाले लोगों से मिलना है, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन करना है जो एक्सक्लूसिव है, प्राइवेट है, तो ज़रूर ज्वाइन करना कंसिडर कीजिए। बस 29 रुपीज़ में ऑलमोस्ट सब मिल जाएगा। उसके ऊपर के टीयर्स भी है, पर मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें 29 वाले में ही डाली है। और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैं समझ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट चेंज नहीं होगा। फाइनली हम आने वाले हैं बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के ऊपर। बेलाट्रिक्स ये नाम ओरायन कॉन्स्टेलेशन के एक स्टार से आता है। तो बेलाट्रिक्स करीब 2011 में फाउंड हुई थी। रोहन एंड गणपति और यशस करनम ने, उनके साथ उनके जूनियर्स विवेक और सागर भी थे। इसके ऊपर मैंने रोहन से बात की फ़ोन के ऊपर। मस्त बंदा है, मैंने बहुत पुश करने ट्राई किया इसको शो ऑफ करने के लिए, बट नहीं, बहुत हम्बल है ये बंदा। यही नहीं, इनफैक्ट ये सब कंपनीज के CEO जिनसे मैंने बात की काफ़ी मस्त लोग हैं। आई होप जब इनकी कंपनीज बड़े हो तो इनका एटीट्यूड चेंज ना हो, या ऐसे ही रहे। तो इनके रॉकेट का नाम है चेतक, और बस यही इमेज है इंटरनेट के ऊपर चेतक की। तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल करते हैं इसके लिए, तो देख लो ये वीडियो। तो आई होप आपको पसंद आया। ये मेरा फर्स्ट एवर प्रॉपर 3D एनिमेशन है। इस 3D एनिमेशन के लिए ही तो 1 लाख लाइक्स बनते हैं। मुझे पता है औकात के बाहर 1 लाख लाइक्स, पर अब पूछने में क्या जाता है। और अगर मैं वैसे मेंबर्स जो उन्होंने अभी ज्वाइन किया है मेंबरशिप, उनके लिए एक्सक्लूसिव वॉलपेपर्स डालने वाला हूँ इस चेतक के। तो अभी रॉकेट के बारे में जान लेते हैं। रॉकेट करीब 19 मीटर्स टॉल है। ये सब रॉकेट सब सिमिलर हाइट के है। 2 स्टेज व्हीकल है। ये करीब 150 किलो यानी 150 kg 700 किलोमीटर SSPO में लेके जा सकता है। फर्स्ट स्टेज में 4 एयन इंजन है। ये एक इंजन करीब 41 किलो न्यूटन्स प्रोड्यूस करता है, तो टोटल 164 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेज जो है वो रीयूजेबल है, और वो लॉन्च साइट को रिटर्न करेगा, पर लैंड नहीं करेगा। वो कुछ और करने वाले है। मैंने रोहन को बहुत पुश करने ट्राई किया, क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, बट रोहन ने मुंह नहीं खोला। सो कुछ टाइम में मे बी हमें पता चले, पर वो रीयूजेबल स्टेज है, वो आप समझ लो। ये इंजिन्स मेथलॉक्स पे रन करते हैं, और इनफैक्ट ये इंजिन्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और रेडी भी है।
ये शायद ही इंडिया के फर्स्ट मेथलॉक्स इंजन है, यानी जो मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन पे काम करते हैं। हमें पता है इसरो काम कर रहा है इसके ऊपर, पर वो क्या कर रहे हैं वो नहीं पता है, वो पब्लिक में नहीं है इन्फॉर्मेशन। अगेन ये स्टेज में ऑटोजेनस प्रेशराइजेशन यूज़ किया, जैसे मैंने आपको स्काईरूट के टाइम एक्सप्लेन किया था। और जो बॉडी जो है और टैंक्स भी वो कार्बन फाइबर के बने रहेंगे, कॉम्पोजिट के। स्काईरूट के भी सेम था, स्काईरूट के भी सब रॉकेट्स कार्बन फाइबर के थे। ये कंपोजिट के, कार्बन फाइबर थोड़ा जेनरिक टर्म हो, कंपोजिट मटेरियल्स के। बेलाट्रिक्स रॉकेट को टुटिकोरिन साइड से एक मोबाइल लॉन्चर यूज़ करके प्लान कर रहा है, जस्ट लाइक स्काईरूट। और इसरो भी शायद अपने SSLV को फ्यूचर में मोबाइल लॉन्चर प्लान कर रहा है। पता नहीं सबको क्या हुआ, अचानक मोबाइल लॉन्चर पे लगे पड़े, पर अच्छी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पर एक दुख देने वाली बात है, ये रॉकेट फिलहाल के लिए होल्ड पे जा रहा है, हाइबरनेशन पे जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इसका डेवलपमेंट फ्रीज हो रहा है। इंजन्स तो बन गए हैं, रीज़न बीइंग उनका मेन बिजनेस रॉकेट है ही नहीं। मेन बिजनेस और भी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में 2 मिनट में बात करेंगे। तो रॉकेट कुछ टाइम के लिए होल्ड पे जा रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी रीजंस है। मेन रीज़न मनी है, पैसा बहुत लगता है रॉकेट डेवलप करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए। इससे अटेंशन बहुत मिलती है, पर प्रॉफिट्स उतने नहीं जितने आप इमेजिन करते हो। तो शायद कुछ टाइम बाद होल्ड से निकाले, पर एज ऑफ नाउ करीब 2022-2023 टारगेट है लॉन्च का। तो इंजन्स तो बन गए बाय द वे। और सिंस फर्स्ट स्टेज पे एऑन इंजन है, उसी का एक वैक्यूम ऑप्टिमाइज वो सेकंड स्टेज पे यूज़ करने वाले थे। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज का तो बन गया था इंजन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और दुखदायक न्यूज़ है, चलता है। इस रॉकेट का कॉस्ट पहले $2 मिलियन प्राइस था, जो 150 kg के लिए अच्छा है, पर शायद अब बढ़ सकता है अगर ये वापस डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो। चेतक के बाद गरुड़ा नाम का एक रॉकेट बनाने का प्लान था, जो इससे भी बड़ा और इससे भी पावरफुल होने वाला था, पर सिंस ये होल्ड पे जा रहा है तो अज्यूमिंग वो भी होल्ड पे जा रहा होगा। तो इनका मेन बिजनेस क्या है फिर? इनका मेन बिजनेस है इन स्पेस प्रोपल्शन, यानी सैटेलाइट्स के लिए भी प्रोपल्शन एलिमेंट्स बनाना। बहुत कम कंपनीज है पूरी दुनिया में जो इस पे काम करती है, नॉट जस्ट इंडिया। बेलाट्रिक्स 2 काइंड ऑफ प्रोपल्शन पे काम कर रहा है, एक ग्रीन प्रोपल्शन और एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। इलेक्ट्रिक वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, पहले ग्रीन प्रोपल्शन को डिस्कस करेंगे। अब करंटली इंडस्ट्री काफ़ी टॉक्सिक फ्यूल्स इस्तेमाल करती है। अगर आपने मेरा वाटर टैंक्स ऑन विकास इंजन वाला वीडियो देखा है तो उसमें पता चल क्या रहेगा कि वो UDMH और N2O4 यूज़ करते हैं, जो बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए, पॉइजनस है। तो वो ग्रीन प्रोपेलेंट बनाने पे काम कर रही है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बेलाट्रिक्स का, और ये इसरो के साथ काम कर रही है। तो जो भी आपने इसरो के न्यूज़ देखे रहेंगे कि ग्रीन प्रोपेलेंट ये वो, तो ये था बेलाट्रिक्स की ग्रीन प्रोपेलेंट था। और बेलाट्रिक्स काफ़ी टाइम से एक्चुअली इसरो के साथ काम कर रही है इस बात के ऊपर। तो ये ग्रीन प्रोपेलेंट हुआ। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, जिसके साथ भी वो इसरो के साथ काम कर रहे हैं, और वही इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। अब जब आप सैटेलाइट को देखते हो तो उसमें से बहुत मेजर पार्ट बस फ्यूल होता है, इसलिए सैटेलाइट्स इतने बड़े होते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके काफ़ी एफिशिएंट प्रोपल्शन ला सकते हैं। बस एक डिसएडवांटेज है कि थ्रस्ट थोड़ा कम होगा, और स्टार्ट करने इंजन और शटडाउन करने थोड़ा टाइम लगेगा। इस थ्रस्टर में वाटर एज अ फ्यूल यूज़ किया जाएगा, यानी पानी को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाएगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसरो ने एक बार इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन ट्राई किया था, पर वो रशिया के इंजन्स थे। तो अभी फाइनली इंडिया को एक इंडियन मेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मिल रहा है। बेलाट्रिक्स 2 तरह के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन डेवलप कर रहा है। एक है माइक्रोवेव इलेक्ट्रोथर्मल थ्रस्टर, और दूसरा है हॉल इफेक्ट थ्रस्टर, जो आयन थ्रस्टर, जो कॉमनली आपको सुने रहेंगे उसके बारे में। MET जो है वो ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, बट करीब 900 सेकेंड्स ऑफ ISP पे। और जो हॉल इफेक्ट थ्रस्टर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, पर थ्रस्ट का प्रोड्यूस करता है। इस थ्रस्टर का लॉन्च हम अगले साल देखेंगे इसरो के एक सैटेलाइट के ऊपर, अगले साल मार्च के आसपास। तो इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते हो अगले साल कि इसरो इलेक्ट्रिक थ्रस्टर लॉन्च कर रहा है, तो शायद वो इलेक्ट्रिक थ्रस्टर बेलाट्रिक्स का हो। इसरो खुद भी कर रहा है, पर वो हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स डेवलप कर रहा है, MET नहीं। तो ये बहुत हाईटेक चीज़ है जो बेलाट्रिक्स कर रहा है, जो कोई भी शायद इस कंट्री में नहीं कर रहा है। और ऐसे काम करने वाले कंपनीज बहुत कम है पूरे दुनिया में, तो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो काफ़ी अलग कंपनी है। एक फैक्ट है कि दीपिका पादुकोण ने भी इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, तो काफ़ी अलग है ये कंपनी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यही नहीं, जल्द ही ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट थ्रस्टर फॉर नैनो सैटेलाइट्स अनाउंस करने वाले हैं। वो फॉर्मल अनाउंसमेंट जल्द होगी।
तो ये था एक्सक्लूसिव इन्फो आपके लिए। इन तीनों कंपनीज के बजाय और 2 कंपनीज है जिनका नाम है ओरवियम और टाइम वॉर्प स्पेस, वो भी इंडियन है, और ये बहुत अर्ली स्टेज में इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया, पर आर्टिकल में ज़रूर है ये जो मैंने लिखा है, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा। अगली बार मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए कि इंडिया में कोई प्राइवेट कंपनीज है कि नहीं। अगर आपको कोई दिखे ये क्वेश्चन डालते हुए तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजो, और प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ शेयर करो वीडियो। मेहनत बहुत की है इस वीडियो पे, प्लीज़ वेस्ट मत होने दो इस वीडियो को, मेहनत को। बहुत महीनों से चल रहा है डेवलपमेंट इस वीडियो का, फाइनली हो गया। तो आई होप आपने आज कुछ नया सीखा। एज यूजुअल, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे हरमन, रोहित, हरजिंदर, जयम, चैतन्य और कार्तिकेया।